सो गुड इवनिंग एंड नमस्कार। वेलकम टू दिस इवनिंग सेशन माय एचपी। मैं आपका दोस्त, आज के सेशन का प्रेजेंटर इस्फाकुर रहमान, रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, आज हम लोग वेट मैनेजमेंट की बात करेंगे, यानी लोगों का वजन ज्यादा होता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और वजन बढ़ने से कैसे रोकें। इन जनरल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग यस या नो में जवाब दे सकते हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज। आप सबसे ही सवाल हैं। मेरे साथ इस वक्त जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका वजन ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो आप यस लिखें या फिर मोर लिखें, और अगर ज्यादा नहीं है तो नो लिखें। यस या मोर लिख सकते हैं। ओके। ज्यादातर लोगों का ही इस मोर, एक दो का नो भी आ रहा है, यानी 50-50 मुझे दिख रहा है। वजन ज्यादा होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आप हर फैमिली में देखोगे, एक या एक दो ऐसे लोग होते हैं यार। जनरली हर फैमिली में एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन ज्यादा है। आप सब मेरे साथ सहमत हैं? डू यू ऑल एग्री विद दैट? कि ज्यादातर परिवार में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन ज्यादा है। जब किसी का वजन ज्यादा होता है तो वो बहुत कोशिश करता है अपने वजन को कम करने का। कुछ लोग केयर फ्री रहता है, इतना फिक्र नहीं करता। लेकिन कुछ लोग है बहुत कोशिश करते हैं वजन को कम करना। एक दूसरा सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ। वजन कम करना आसान है या फिर बढ़ाना आसान है? कौन सा आसान है? वजन कम करना आसान है या फिर बढ़ाना आसान है? किसी ने लिखा कम करना आसान है, किसी ने लिखा बढ़ाना आसान है। अगर आप मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लाइफस्टाइल के हिसाब से देखो, तो वजन बढ़ाना बहुत ही आसान है। बल्कि ये ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है, हम सबको लगता है ऑटोमेटिक बढ़ गया है। लेकिन वजन कम करना बहुत मुश्किल है। काफी सारे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, आपके परिवार में भी हो सकता है कि आप लोग बहुत कोशिश करें कि वजन कम हो, वजन कंट्रोल में रहे, लेकिन आसानी से होता नहीं है। तो आज हम पूरा सेशन इसी पे रखेंगे कि वेट मैनेजमेंट कैसे करना है, वेट किस रेंज में होना चाहिए, वेट बढ़ने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है। कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी, वहां में पूरे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में ये डाटा शेयर किया गया था कि अप्रोक्सीमेटली दुनिया के 50% लोगों का वजन ज्यादा है और 50% लोगों को, मतलब, कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। 50% के पास एक्सेस टू फूड ज्यादा है, यानी खाने की पहुंच। 50% लोगों के पास खाना ज्यादा है, जबकि 50% लोगों के पास खाना कम है। और ये पूरी दुनिया के सिनेरियो है। और मुझे लगता है शहरों में, मेट्रोज में, सिटीज में आपको अक्सर ज्यादा वजन वाले लोग ही दिखते होंगे। ये कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। अभी आपको ओबेस लोग, मोटापा के लोग, ज्यादा वजन वाले लोग बहुत आसानी से शहर में दिखते हैं। इसका एक कॉमन सा रीजन मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। आप देखोगे लोगों का फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ही कम हो गया है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। और ये कॉमन रीजन है हर जगह में, पूरी दुनिया में। जिंदगी आसान हो गया है, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, लाइफ में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आ चुका है कि लोगों का फिजिकल मेहनत कम हो जाता है, जिसके कारण लोगों का एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है और वजन बढ़ने लगता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को डिटेल में सीखें। कोई बस मुझे बता दे, मेरा साउंड, पीपीटी, वीडियो ऑल क्लियर? ग्रेट। दोस्तों, आपके घर में, आप इस वक्त अगर घर से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो घर में अगर कोई ऐसा है जो अपना वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उनको साथ में बिठा सकते हैं, या फिर घर के सारे मेंबर्स को भी इस सेशन में बिठा सकते हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा। की तारीख में ज्यादातर की तारीख तो वीडियो देखेंगे हम लोग पहले।
तारीख में ज्यादातर लोग मोटापे से परेशान हैं। मोटापा क्या है? शरीर में अत्यधिक वसा के कारण होने वाला विकार जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। मोटापा 3 प्रकार का होता है। अगर हम बीएमआई इंडेक्स की बात करें तो पहला ओवरवेट, बीएमआई 25.0 से 29.9, इसे आप कैटेगरी 1 कह सकते हैं। 30.0 से 34.9, इसे आप कैटेगरी 2 कह सकते हैं, जो मॉडरेट रिस्क की श्रेणी में आता है। और अगर बीएमआई 35.0 से 39.9 है तो ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। और अगर 40 से ज्यादा है तो ये बेहद बेहद खतरनाक है। मोटापा अक्सर व्यायाम और प्रतिदिन की आम गतिविधियों से कम होने वाली कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज लेने के कारण बढ़ता है। मोटापे की वजह है किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बीएमआई में 25 से अधिक होना, शरीर में जरूरत से ज्यादा वसा यानी फैट्स जमा होना जो स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ाता है। उपचार का मुख्य आधार जीवन शैली में बदलाव, आहार और व्यायाम। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा मामले अकेले भारत में मोटापे यानी ओबेसिटी के हैं। आमतौर पर इसका इलाज खुद किया जा सकता है क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बड़ी और पहली जरूरत है। आमतौर पर यह खुद पता लग सकता है कि आपका वजन बढ़ कितना रहा है। जांच या किसी एक्सरे की जरूरत नहीं होती है। मोटापा लंबे समय तक, सालों तक या सारी जिंदगी रह सकता है। मोटापे की वजह है आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लगातार कम होते जाना। मोटापे के चलते आप अनुभव कर सकते हैं जोड़ या पीठ में अत्यधिक दर्द होना, चलने में परेशानी होना, पैरों में लगातार दर्द रहना, शरीर का लगातार लचर रहना, वजन ज्यादा बढ़ना, खर्राटे, तोंद का निकलना, थकान बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा खाना खाना। उपचार में स्वयं की देखभाल शामिल है, जीवन शैली में बदलाव, आहार, व्यायाम, हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट तक तेज गतिविधि वाला व्यायाम, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, चिकनाई युक्त भोजन नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसमें फाइबर ज्यादा कंज्यूम कीजिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, प्रोटीन कैल्शियम युक्त डाइट लीजिए, संतुलित आहार जिसमें शरीर की रोज की सभी पोषक तत्वों की जरूरतें पूरी हों। ये सभी आपको मोटापे से लड़ने में सहायक हो सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तारीख में तो दोस्तों आप सबने देखा ओबेसिटी क्या है। थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी स्क्रीन में रखता हूँ। दोस्तों ज्यादातर लोग ओबेसिटी को यानी वजन बढ़ने का जो एक सिम्टम है कि आपका वजन ज्यादा है, आप मोटा हो रहे हैं, मोटापा जिसको हम कहते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी बीमारियां हो रही है जो लाइफस्टाइल डिजीज है, उसका कनेक्शन ओबेसिटी के साथ है। और ये फैक्ट्स और ये फिगर्स बहुत खतरनाक हैं। हर साल 40 लाख लोग ज्यादा वजन होने के कारण मर जाते हैं। उनकी मृत्यु का कारण है ओबेसिटी। 40 लाख। 1975 से मोटापा 3 गुना बढ़ चुका है। करीब 20 लाख एडल्ट्स, एडल्ट्स का मतलब 20 साल के ऊपर के लोग, 20-22 साल के ऊपर के लोग, ऐसे 20 लाख लोग यानी 38% लोगों का वजन बहुत ज्यादा है। 650 मिलियन यानी 65 करोड़, 13%, इतने लोगों का वजन ज्यादा है। इसमें कुछ फैक्ट्स इंडिया का है, कुछ फिगर्स वर्ल्ड का है। पूरी दुनिया में मोटापा जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हमारे देश भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे देश में लोगों को अच्छे से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। हाँ, ये बात सच है कि ओबेसिटी गांव के मुकाबले शहर में, मेट्रोज में, सिटीज में बहुत ज्यादा है। लेकिन गांव में भी उन लोगों का वजन तेजी से बढ़ रही है जो लोग फिजिकल एक्टिविटी वाला लिविंग या फिर अर्निंग लाइफ नहीं है, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग लेबर या फिर फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं करते, उन लोगों का वजन भी तेजी से बढ़ रहा है गांव में। 650 मिलियन का मतलब होता है 6500 लाख यानी 65 करोड़। पूरी दुनिया का 13% लोगों का वजन बहुत ज्यादा है। 39 मिलियन का मतलब होता है करीब 4 करोड़। 4 करोड़ बच्चे जिनका उम्र 5 साल से कम है, उनका भी वजन ज्यादा है। आपको ये, आप जिस भी शहर में रहते होंगे उस शहर में आपको दिखेगा।
अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में यस या नो में जवाब देना। क्या आपके शहर में अक्सर ज्यादा वजन वाले बच्चों को आप लोगों ने देखा है? यस या नो में जवाब दें। तो करीब 4 करोड़ बच्चे, ये हमारे देश का फैक्ट्स एंड फिगर्स है। और मेट्रो सिटीज का एक आंकड़ा आया था कुछ दिन पहले, 25% अप्रोक्सीमेटली, मेट्रोस के 25% मेट्रो में रहने वाले 25% बच्चों का वजन ज्यादा है। 5 से 19 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, यानी जिसको हम लोग टीनेज या फिर एडल्ट कहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर एडल्टहुड तक, 5 से 19 साल के जितने भी बच्चे हैं उसमें करीब 34 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, या फिर एडल्टहुड टीनेज के बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन ज्यादा है। 1975 में पूरी दुनिया में, आप हिंदुस्तान के भी फैक्ट्स एंड फिगर्स ले सकते हैं, पूरी दुनिया की जो ज्यादा वजन वाले लोग हैं वो सिर्फ 4% थे। 2016 में 18% हो गया है, और 2024 तक इसमें और भी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ओबेसिटी एक सीरियस ग्रोइंग एपिडेमिक भी आप कह सकते हो, जो तेजी से बढ़ रही है। हर एज के, हर उम्र के लोगों में दिख रहा है, शहर में गांव में दिख रहा है, और इसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। भारत में करीब करीब 40% लोगों का वजन ज्यादा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि पूरी दुनिया का 50% पॉपुलेशन ज्यादा खाना खाते हैं, और 50% पॉपुलेशन के पास कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो रैंडमली अप्रोक्सीमेटली इंडिया में भी 40% का वजन ज्यादा है। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ओबेस लोग हैं, 46.5%। तो अगर आप साउथ से हैं तो आपको थोड़ा रिस्क है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट में सबसे कम है, 32.9% ऑनली। औरतों में मोटापा ज्यादा है, शहर में ज्यादा है 44.17%, गांव में 38%। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। आप ये सुन के शायद थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि पढ़े लिखे लोगों में ओबेसिटी ज्यादा होता है। जैसे मैंने कहा, पढ़े लिखे लोगों का जो नौकरी रोजगार काम काज होता है वो थोड़ा बहुत सेडेंट्री है। आप बैठे बैठे नौकरी करते हैं, आपका सिटिंग जॉब होता है, तो ऐसे लोगों का वजन आसानी से बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें भी मोटापा है, लेकिन थोड़ा सा कम है। एक फोटो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये एक कुछ बीमारियों का और कुछ कंडीशंस का नाम आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपका वजन ज्यादा है, और अगर आपका वजन कम उम्र से ज्यादा है, यानी 15-16 साल की उम्र से आपका वजन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ज्यादा वजन के कारण हार्ट की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, मसल की बीमारी होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, डायबिटीज का खतरा है, कैंसर हो सकता है, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। आजकल आपको दिखेगा फीमेल्स में इनफर्टिलिटी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, और ऐसे लोगों का, ज्यादातर लोगों का वजन ज्यादा है। इसके अलावा जॉइंट पेन्स, चलने फिरने में दिक्कत होना, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल का गड़बड़ी होना, यूरिक एसिड का रिस्क होना, दूसरे भी बहुत सारे बीमारियों का खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो मेजर डिजीज है जो खतरनाक है, आई रिपीट, वजन ज्यादा होने से हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, मसल का बीमारी, स्ट्रेस और एंजाइटी, डायबिटीज, कैंसर, बिहेवियरल चेंजेस और इनफर्टिलिटी, ऐसे खतरनाक बीमारियां आपको हो सकती है। वेट मैनेजमेंट करने का साइंस हमें थोड़ा आसानी से समझना होगा। और एक बात मैं आप सबसे बहुत ही क्लियरली शेयर करना चाहता हूं कि हमें लगता है कि कोई एक काम करने से हमारा वजन कम हो सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा एक मैजिक वर्क नहीं है, ऐसा एक पर्टिकुलर काम कोई नहीं पूरी दुनिया में, सिर्फ एक काम करने से आपका वजन कम होगा। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। आपको खाने पीने में चेंजेस लाने होंगे, फिजिकल एक्टिविटी में सुधार लाने होंगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, स्लीप टाइम को आपको सही करना होगा, स्ट्रेस एंजाइटी से आपको दूर रहना होगा। तो कुल मिला के इट्स ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। इसीलिए अगर किसी फैमिली में किसी का वजन ज्यादा है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, परिवार के सारे लोग मिलकर उनकी मदद करें ताकि उनका वजन कम हो। उनके साथ वॉक पे जाए, उनको जल्दी सुलाने में मदद करें, उनको अगर कोई स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है उनको काउंसलिंग करें। आप सब एक जैसा खाना खाएं ताकि उनको ऐसा ना लगे, और उनको वजन कम करने का टास्क को परेशानी या फिर बर्डन ना लगे, वो आसानी से कर पाए। इसलिए इसे फैमिली हैबिट, जल्दी सोना, जल्दी उठना,
सारे लोग मिलकर थोड़ा सा वॉक करना, हेल्दी फूड लेना, डिनर छोटा करना, फास्ट फूड, बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट डिशेस, इनसे दूर रहना। फैमिली के लोग आपस में अपनी काउंसलिंग करें, परेशानी, दुख, जो भी स्ट्रेस है उसको शेयर करें, उसको कम करें। सो ये शुड बी फैमिली अप्रोच। तब हम इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार आप किसी से भी मिलें जिसका वजन ज्यादा हो, और अगर आप उनको हेल्प करना चाहते हैं तो आपको पहले क्लियर करना होगा, सिर्फ प्रोडक्ट से वजन कम नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ एक काम से, मतलब ये सिर्फ दुनिया में बहुत सारे काम है कि उनमें से एक करके आप वजन बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं कर सकते। कम करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना पड़ेगा। ये चार्ट को एक बार देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका वजन ज्यादा है। वजन को कम ज्यादा डिसाइड करने के लिए जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसको बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। आपका वजन केजी में लेना होगा और आपका हाइट मीटर में लेना होगा और उसका स्क्वायर करना होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा वजन है 62 केजी, मेरा हाइट है 1.69 मीटर। तो पहले मैं 1.69 इंटू 1.69 का वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं उस वैल्यू से 62 को डिवाइड करूंगा, तो जो नंबर आएगा वो मेरा बीएमआई है। 20 के नीचे अंडरवेट, 20 से 25 हेल्दी, 25 टू 30 ओवरवेट, 30 से ज्यादा ओबिस, 40 से ज्यादा या फिर 35 से ज्यादा मॉर्बिडली ओबिस, यानी ऐसे लोगों का कभी भी डेथ हो सकती है। तो दोस्तों, आज आप सारे लोग खुद का बीएमआई निकालना। अगर आपको बीएमआई समझ में नहीं आया तो आप गूगल पे जाके ऑनलाइन में भी बीएमआई आप निकाल सकते हो। वहां पे आप आपका डाटा डालेंगे तो वहां से बीएमआई आ जाएगा। एक बीमारी का लिस्ट है जो ओबेसिटी से हो सकता है। आप देख सकते हो पूरे बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं बचा है जिसमें ओबेसिटी के कारण प्रॉब्लम्स नहीं आती। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ब्रेन के अंदर में प्रेशर बढ़ जाना, स्ट्रोक, कैटरेक्ट्स, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, सिवियर पैंक्रेटाइटिस, फिर डायबिटीज भी होगा इसके कारण, ब्रेस्ट, यूटेरस, सर्विक्स, कोलन, इसोफेगस, पैंक्रियास, किडनी और प्रोस्टेट की कैंसर, इतने सारे अलग अलग कैंसर भी हो सकता है। फ्लेबाइटिस, वेन की बीमारी, गाउट, स्किन की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, गायनिकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज जैसे इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, गोल ब्लैडर की बीमारियां, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, इतने सारे बीमारियों का शुरुआत सिर्फ वजन बढ़ने से हो सकती है। अब जरा सोचो, जितने बीमारियों का नाम मैंने लिया है, आज आपके सारे बीमारी बहुत ही आसानी से शायद हर गली में आपको मिलेंगे, और इनका कॉमन रीजन है ओबेसिटी। तो दोस्तों, ओबेसिटी को बहुत सीरियसली अंडरस्टैंड करना है, बहुत सीरियसली इसको कंसिडर करना है, और इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना। लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, अवेयरनेस पहुंचानी है कि ओबेसिटी से ही सारे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, और इसको रोकना ही सारे बीमारी का इलाज है। पहला काम जो हमें करना है, या फिर किन कारणों से वजन बढ़ता है और किन कारणों से आप वजन को कम भी कर सकते हो, वो सारे सिमिलर है। डेली रूटीन में एक्टिविटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आइदर आप एक्टिविटी करते हैं या फिर आप सेडेंट्री हैं, आपका कामकाज बैठे बिठाए होता है, आपको ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम सेडेंट्री है यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आपको खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत हिसाब करके खाना खाना है, हर चीज आप नहीं खा सकते। फैटी फूड को आपको जितना हो सके अवॉइड करना है, यानी आपको बहुत हिसाब करके खाना खाना पड़ेगा। अगर आपका लाइफ एक्टिव है, यानी आप फिजिकल एक्टिविटी मूवमेंट करते हो, जैसे एथलेट, स्पोर्ट्स पर्सन, डेली फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोग एक्सेट्रा, वो कुछ भी जितना भी खा सकते हैं, फिर भी उसमें भी एक हिसाब होना चाहिए। तो पहला चीज हमें डिसाइड करना है, क्या हम अपने फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से खाना ज्यादा खाते हैं। तो एक सवाल मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहूंगा, अगर आप आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से खाना ज्यादा खाते हैं तो यस लिखें, अगर ज्यादा नहीं खाते हैं तो नो लिखें। प्लीज जल्दी लिखें। आप जितना मेहनत करते, फिजिकल एक्टिविटी जितना करते हैं हर रोज, क्या आप उसके हिसाब से खाना ज्यादा खाते हैं? सिमिलर रिजल्ट, कुछ लोगों ने यस लिखा है, कुछ लोगों ने नो लिखा है, सो 50-50।
तो यहां से हमें पता चलता है कि लोग खाने पीने के बारे में कभी भी सीरियसली अपने खाने पीने का एनालिसिस नहीं करते। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका कभी अंदाजा नहीं लगाते हैं, कभी अवॉइड नहीं करते। हम जितना हो सके जैसे भी हो सके जो कुछ भी होता है वो पूरा पूरा खाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काउंसलिंग, सबसे पहला रूल कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जितना हमारा फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से हमें अपना डाइट प्लान करना है। दूसरा, डाइट में आपको दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आप किस तरह का खाना खाते हैं, डाइट के बीच में आपका टाइमिंग गैप कितना है, तीसरा है क्वांटिटी कितना है। सबसे पहले एक बेसिक रूल मैं आप सबसे शेयर करूंगा। ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा होना चाहिए, लंच छोटा, डिनर एकदम छोटा। डिनर में आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ सकते हो, सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, नट्स, दूध, लाइक दैट। ब्रेकफास्ट में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ज्यादा ज्यादा ले सकते हैं। लंच में आप कोशिश करें सिर्फ एक दो टाइप का सब्जी और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ले, दो रोटी और दो तीन सब्जी, दैट वे। तो सबसे पहले आपका जो फूड टाइप है, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप ब्रेकफास्ट लंच दोनों में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, प्रोटीन भी ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो आपको ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना है, डिनर में बिल्कुल कम कार्बोहाइड्रेट लेना है, सॉरी लंच में बिल्कुल कम कार्बोहाइड्रेट लेना है, और डिनर में कार्बोहाइड्रेट लेना ही नहीं है। और तीनों टाइम में आप ज्यादा ज्यादा फ्रूट, सलाद एंड वेजिटेबल्स लेंगे। डाइट का टाइम, ब्रेकफास्ट जितना जल्दी हो सके बाय 9 और मैक्सिमम 10, उससे पहले लेना है, मैक्सिमम 9। लंच एग्जैक्टली 4 घंटे के बाद, 1 बजे के 1:30 के आसपास में। शाम को 4-5 बजे हल्का फुल्का स्नैक्स, और डिनर रात को 8 या 9 से पहले। और डिनर के बाद तुरंत हमें सोने नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। तो ये होगा टाइमिंग। क्वांटिटी जैसे मैंने कहा, आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका वेजिटेबल एंड फ्रूट्स 50-50 होना चाहिए। यानी जितना चावल हम लेते हैं उतना ही हमें सब्जी लेना पड़ेगा। इससे पहले, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड करें। पहले आप सब्जी लो, सब्जी लेना, सलाद लेना, ग्रीन्स लेना, थोड़ा सा फ्रूट्स लेना, 50% ये हो गया। बाकी 25% में राइस और 25% में प्रोटीन। एक और फैक्टर है जो हमारी बीएमआई को असर करता है, वो है उम्र। आप देखोगे जो भी इंसान 30 साल के आसपास में बहुत क्या बोलते हैं, मुस्टंडा पहलवान टाइप के होते हैं, बहुत बॉडी शॉडी रहता है, ऑटोमेटिक उनका वजन धीरे धीरे कम होती है जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी सेल्स कम हो जाती है। तो मोटापा का सबसे खतरनाक पीरियड है एडल्टहुड, यानी 12-15 साल से लेकर 30-40 तक का जो एज है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और सारे हार्ट की बीमारी इसी वक्त सबसे ज्यादा होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि आप जैसे बुढ़ापे की तरफ चलोगे, आपका बीएमआई ऑटोमेटिक वैसे भी कम होना है। ध्यान रखना है 20 साल से लेकर 40 साल के एज में। वजन बढ़ाने में बहुत सारे हार्मोन्स का बहुत सारे रोल्स हैं। थायराइड हार्मोन, आप लोगों ने देखा होगा, थायराइड की बीमारी में, जिस बीमारी में थायराइड के हार्मोन कम हो जाते हैं उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ऐसे में आपका वजन बढ़ेगा। उसी तरह से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होगा तो आपका वजन कम होगा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो आपका वजन बढ़ेगा। तो ये हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में वजन को बढ़ाने में। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन वजन नहीं कम होता है, तो आप देखोगे उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। जेनेटिक, हमारे इंडिया में लोगों का वजन बढ़ने का चांस दूसरे देश के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में लोगों के एब्डोमेन में, जो हमारा कमर का ऊपर का पार्ट है, पेट, वहां में फैट डेपोजिशन का चांस बहुत ज्यादा है। हमारे बॉडी में एक थ्रिप्टी जीन मिलता है जिसके कारण इंडियंस का आ, कमर का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, पेट में फैट ज्यादा बढ़ जाता है और आसानी से वहां पे जमा होता है। तो जेनेटिकली हम रिस्क में हैं। और अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक या फिर दोनों मोटापे के शिकार हैं तो आपको भी ओबेसिटी होने का रिस्क हो सकता है। ये जो फोटो आपके स्क्रीन में बहुत खतरनाक चीज है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, बेवरेजेस पसंद है तो आप ब्लैक टी पियो, कम से कम शुगर में। सबसे अच्छा स्टेविया, मिनिमम शुगर में पिए, गुड़ के साथ पिए या फिर स्टेविया के साथ पिए। कोल्ड ड्रिंक्स में आप कोशिश करें आप ना पिए, आप नींबू पानी पियो, लाइम सोडा ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप कम से कम शुगर के साथ ले। बाकी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है और उसमें पेस्टिसाइड होता है।
और ये जो ग्लास आपके सामने दिख रहा है, आप मान सकते हैं इसमें कम से कम 3-4 चम्मच की शुगर होती है। ऐसा रोज कोल्ड ड्रिंक अगर कोई 2-4 या फिर 1-2 बार भी पिएगा, आपका वजन बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। आजकल देखोगे आप, एक, मैं नाम भूल गया उसका, स्टिंग है शायद, रेड कलर का आता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों बच्चों तक हर कोई बॉटल बॉटल पीते हैं। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, उसमें भरपूर मात्रा में शुगर है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके नींबू पानी, लाइम सोडा, घर में बना हुआ सारे चीज पे, बाहर का कुछ भी बेवरेज कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। कुछ खाना ऐसा होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भर भर के होता है, जिसमें ग्लूकोज भर भर के होता है, जिसमें शुगर भर भर के होता है। जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है फास्ट फूड, इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। आपको इसमें भर भर के चीज मिलेंगे, आपको क्रीम्स मिलेंगे, आपको बटर मिलेगा, आपको मायोनीज मिलेंगे, इसमें बहुत सारे ऑयल्स, घी मिलेगा, आपको शुगर मिलेंगे, और ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस तरह का जितने भी फूड्स होता है, खास करके फास्ट फूड, जंक फूड, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, ये सारे एनर्जी डेंस फूड है। आप पूरा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाने का प्लेट का साइज बताया, 50% आपका वेजिटेबल, 50% में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ऐसा एक बड़ा थाली आप खाओगे तो जितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो आपको एक बर्गर में मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है। यस, ऑब्वियसली कभी कभार मन करेगा, वंस इन ए मंथ ठीक है, लेकिन उस दिन भी हिसाब से खाना है। ऐसा नहीं कि आज हमें छूट मिले तो हम लोग दबा के खाएंगे, नो, टू एन स्पेसिफिक अमाउंट। एक ही बर्गर लेना है, आपको कुछ चाइनीज खाना है, ऑर्डर ओनली वन आइटम, तो उस हिसाब से। लेकिन कोशिश करें ये कुछ भी आप घर में लाइट तरह से बना के आप खाएं। आइडियल डाइट वो होता है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसमें ग्रीन्स है, इसमें ऑरेंज है, इसमें रेड है, इसमें वायलेट है, इसमें व्हाइट है। यानी फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। एक आइडियल फूड वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और वाटर हो। इस स्क्रीन में आपको 3 तरह का डाइट का कैलकुलेशन दिखाया गया है। सबसे पहला वाला है नॉर्मल डाइट, जिसमें 55% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। यानी आपके प्लेट का सिर्फ आधा ही कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जिसमें 30% फैट होना चाहिए, 10 to 12% प्रोटीन होना चाहिए, 2 to 5% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। ये होता है नॉर्मल, ये होना चाहिए और ये हमें रोज खाना चाहिए। हम कौन सा खा रहे हैं फिलहाल? मिडिल वाला, करंट इंडियन डाइट, जहां पे कार्बोहाइड्रेट 50 अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, वहां पे हम लोग करीब डबल ले रहे हैं, या फिर डबल से थोड़ा कम 80% कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। जहां पे फैट 30% लेना चाहिए था, हेल्दी फैट की बात कर रहा हूं मैं। हेल्दी फैट का मतलब ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड, मुफा फूफा। जहां पे फैट, हमें हेल्दी फैट 30% लेना चाहिए था, वो हमने बहुत कम कर दी। जहां पे हेल्दी प्रोटीन 12% लेना चाहिए था, वो भी हमने आधा कर दी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक आ रहा है, यानी जो चीज कम होने से नुकसान नहीं होगा, वो चीज को हमने बढ़ा के ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर दिया। जो चीज बढ़ने से खतरा होगा, वही चीज हमने बढ़ा दे, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कम खाने से कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा खाने से नुकसान ही नुकसान है, और उसको हमने बढ़ा दिया। फैट कम खाने से नुकसान है, और हमने कम कर दिया। बल्कि हेल्दी फैट कम कर दिया, बैड फैट को बढ़ा दिया, जो और भी खतरनाक है। जो हमें रोज कम से कम 10% लेना चाहिए, उसके कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती, उसको भी हमने लगभग आधा कर दिया। यानी अच्छे चीजों को सारा कम कर दिया, सारे बुरे चीजों को बढ़ा दिया। ऐसे में वजन बढ़ेगा, नुकसान होगा, बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की कमी होगी, बॉडी में ऑर्गन्स, और जो चार्ट मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगे। वजन को अगर कम करना है तो आपका डाइट पैटर्न ऐसा होना चाहिए, 55 की जगह पे 40% से 45% कार्बोहाइड्रेट, यानी नॉर्मल से भी राइस कम लेना है, रोटी कम लेना है। फैट जो हम अभी इस वक्त 10-15% लेते हैं, उसका आधा करना है, सॉरी उसका डबल करना है। जो खाना इस वक्त हम खाते हैं उसका भी, राइस की बात कर रहा हूं, जो राइस अभी हम खाते हैं, तो अगर आप किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनका वजन ज्यादा है, तो आप पहला इंस्ट्रक्शन आपको दोगे कि रोटी अगर 2 खाते हो पूरे दिन में तो 1 करो, अगर 4 खाते हो तो 2 करो, राइस अगर 2 बार खाते हो तो 1 बार के अमाउंट से 2 बार में खाओ। अगर हेल्दी प्रोटीन, सॉरी हेल्दी फैट कौन सा है? बादाम, ओमेगा फैटी एसिड वाला कोई भी फ्रूट, लिनसीड,
फ्लैक्सीड, मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल, बिग फिश, नॉट बिग फिश, समुंदर के फिश, और अगर रिवर फिश है तो छोटा, उसमें हेल्दी फैट होता है। तो सारा आपको डबल, घी अच्छा फैट है, आप उसको ले सकते हो। जो प्रोटीन हम आधा जितना ले रहे थे प्रोटीन, उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा लेना है। यानी राइस को आधा, जितनी भी चीजों का नाम एज ए फैट मैंने बताया वो डबल करना है, प्रोटीन भी कम से कम 4 गुना ज्यादा करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? डाइट पैटर्न सही करना, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, और सप्लीमेंट्स। और इसमें पहला प्रोडक्ट है कार्ब कंट्रोल। दोस्तों, कार्ब कंट्रोल हमारी बॉडी की, जैसे आप जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट खाने का जो एक मन है ना, आप में से कितने लोग, अच्छा मुझे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, कितने लोग बेसिकली आप लोग राइस खाते हैं और कितने लोग रोटी खाते हैं? कितने लोग रोटी खाते हैं? मुझे चैट बॉक्स में लिखें। ओके। पूरे दिन में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में आप लोग कितने रोटी खाते हैं? तीनों टाइम मिला के कितने रोटी लेते हैं पूरे दिन में? ओके। तो एक जनरल सा सवाल आप सबसे मैं पूछूंगा, जो लोग बचपन से रोटी खाते हैं और पूरे दिन में सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में दो दो करके 6 रोटी खाते हैं, क्या ऐसा होता है कि जब तक आप दो रोटी नहीं खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है अरे खाना ही नहीं खाया, पेट नहीं भरा है, आपको अच्छा नहीं लगता? ऐसा होता है? यस या नो में जवाब दें। यस, उसको बोलते क्रेविंग। यानी आपको उस खाने की लालच है, और उस खाने की क्या बोलते हैं उसको, एडिक्शन टाइप। इट्स एन एडिक्शन। आपको कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स आती हैं, जब तक वो कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिलता है तो आपको लगता है खाना ही नहीं खाए। तो ये कार्ब कंट्रोलर उस क्रेविंग को कम करेगा। उसके बाद एब्सोल्यूट मील, एवरीडे प्रोटीन, अश्वा कॉफी, ओके फिटनेस, ये 5-6 प्रोडक्ट आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला प्रोडक्ट अब शुरू करेंगे कार्ब कंट्रोलर, क्योंकि आपने देखा जहां पे 55% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वहां पे लोग 80% तक का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करने के लिए पहला प्रोडक्ट आप रेकमेंड करेंगे कार्ब कंट्रोलर। चलो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एब्सोल्यूट मील ये एक कंप्लीट खाना है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, फैट होना चाहिए, एक्सेट्रा। और ये सारे बैलेंस करके खाना थोड़ा मुश्किल है, कि हमें नहीं पता कौन सा चीज में कितना न्यूट्रिशन है। तो लोग अक्सर कार्बोहाइड्रेट को प्रायोरिटीज देते हैं, तो बाकी सारे न्यूट्रिशन, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, फैट, प्रोटीन, सारा कुछ कम हो जाता है। तो ये जो आपके स्क्रीन में एब्सोल्यूट मील है, ये कंप्लीट फूड है। यानी अगर आपने इसका एक स्पून लिया, एक गिलास पानी में मिक्स करके लिया, तो एक वक्त खाने में आपको जितना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर चाहिए वो भर भर के इसमें है। इसमें प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है, साथ में प्रोटीन है, फाइबर है, लो इन कैलोरी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फॉर्मूला डायबिटीज के लोग ले सकते हैं। आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। आसानी से डिस्पेंस होता है, आसानी से मिक्स होता है, और आप 2 मिनट में इसको पी सकते हैं। इसमें करीब 12 ग्राम प्रोटीन डाला गया, जो आपने देखा थोड़ी देर पहले, 5 से 12 ग्राम इसमें भर के हैं। 24 विटामिन और मिनरल्स इसमें जो हमें पूरे दिन भर में चाहिए। 6 ग्राम फाइबर, जो आपको पूरे दिन के खाने में भी नहीं मिलता है शायद कभी कभी। और इसमें 10 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ प्रोबायोटिक है, हेल्दी बैक्टीरिया, जो आपको गट को अच्छा रखेगा। तो जो लोग बाहर सफर करते हैं और आपको अक्सर बाहर खाना खाना पड़ता है, आप एब्सोल्यूट मील ले सकते हैं। तो ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, ये आपका लंच भी है। बाहर खाना नहीं खाना, इसका एक चम्मच आप खा लो। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, आइडियली इंडिया में लोग डिनर ज्यादा करते हैं, तो आप डिनर को बंद करके एब्सोल्यूट मील दे दो, तो उनका कार्ब कंट्रोल हो जाएगा और उनका बॉडी फैट बर्न करना शुरू करेगा। ये सारी चीज एब्सोल्यूट मील में भर भर के डाला गया है। जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज उसमें अवेलेबल है, और ये बहुत आसानी से हर कोई कंज्यूम कर सकता है। ये 4 फ्लेवर में आता है। ये आपने देखा, मैंगो, वेनिला, चॉकलेट और रबड़ी मावा। कोई भी फ्लेवर आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। आइडियली आप एक स्कूप लेंगे, उसके अंदर में एक स्पून होता है, उसका एक स्कूप में 25 ग्राम होता है। तो बेसिकली डिनर जिसका बड़ा होता है वही डिनर को रिप्लेस करेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपने इंडियन डाइट में देखा, जहां पे हमें 5 से 12 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, वहां पे हम सिर्फ 5 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, यानी आधा लेते हैं।
तो हमें इसको भी 4 गुना ज्यादा करना है, तो उसके लिए बहुत आसान रिप्लेसमेंट है एवरीडे प्रोटीन। एवरीडे प्रोटीन को भी आप अपने एब्सोल्यूट मील के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। एवरीडे प्रोटीन ये बहुत ही वर्सेटाइल है, यानी आप इसको किसी भी चीज में डाल सकते हैं। ये फ्लेवर फ्री है, ये टेस्ट फ्री है। इसको आप करी में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं, लस्सी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, भाजी में डाल सकते हैं, शहद में, किसी भी चीज में डाल के आप इसको पी सकते हैं। ये पीडीकेएस 1 वैल्यू है। पीडीकेएस 1 का मतलब है जो प्रोटीन की क्वालिटी सबसे हाईएस्ट है, यानी आप अगर 100 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो आपको कम से कम 95 मिलीग्राम जरूर मिलेगा। 100 ग्राम खाते हैं 95 ग्राम जरूर मिलेगा, सिर्फ 5% का इधर उधर का लॉस हो सकता है। उसके अलावा इसमें सारे अमाइनो एसिड्स एसेंशियल हैं जो आपको बॉडी को चाहिए चाहिए, यानी बॉडी को मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको 95% मिल रहा है, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन अमाइनो एसिड है, इसलिए पीडीकेएस वैल्यू 1 है। ये वेगन सोर्सेज से लिया गया आइसोलेटेड प्रोटीन है, आसानी से डाइजेस्ट होता है, और इसमें कोई भी दूसरा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला गया है। इसका भी एक स्कूप लेना है, और आप कैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप लेके इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है अश्वा कॉफी। दोस्तों चाय या कॉफी वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, और क्योंकि हर हिंदुस्तानी सुबह उठकर शायद चाय पीता ही है, और हम बहुत शक्कर मिक्स करके पीते हैं, तो इसमें ऑलरेडी प्री मिक्स्ड हेल्दी शुगर है, तो इसमें एक ऑप्टिमम अमाउंट का शुगर डाला गया है। साथ में अश्वगंधा है जो वेट मैनेजमेंट में मदद करती है, मसल को बिल्डअप करने में मदद करती है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप अपने चाय को रिप्लेस करें और अश्वा कॉफी शुरू करें। सुबह का पहला सिप जो आप लेते हैं अश्वा कॉफी हो सकते हैं, बाकी दिन में आप 1-2 बार अगर आपको कुछ पीना है तो आप ओके फिट पी सकते हैं। तो ये भी आपके वेट को मैनेज करने में मदद करता है। अश्वा कॉफी के मामले में एक छोटा आइडियाज मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके घर में छोटा कप में आप चाय पीते हैं तो आधा पैकेट अश्वा कॉफी से आप पी सकते हो, और अश्वा कॉफी का टेस्ट सबसे अच्छा मेरे हिसाब से 40% मिल्क 60% वाटर के रेशियो का मिक्सचर से आता है। अगर आपको सिर्फ पानी के साथ पसंद है आप तब भी ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ मिल्क के साथ लेना है तब भी ले सकते हैं। द वे यू आर कंफर्टेबल, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप बड़ा कप में पीते हैं तो आप एक पाउच पूरा डाल के 120 ml में आप पी सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है ओके फिट। जैसे हमने कहा आप दिन की शुरुआत अश्वा कॉफी से कर सकते हैं, और बाकी दिन में आप ओके फिट पी सकते हैं। तो ओके फिट में आप देखोगे 4 बेहतरीन फैट बर्नर डाला गया है, ग्रीन टी, गार्सिनिया, ग्रेपसीड और सिनेमॉन। इसके अलावा इसमें मोरिंगा और व्हीट ग्रास डाला गया जो आपको पूरा पूरा न्यूट्रिशन देगा। उसके साथ इसमें तुलसी, लौंग और ब्लैक पेपर डाला गया है फ्लेवर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, और बॉडी को टॉक्सिक को भी रिमूव करने में मदद करती है। टेस्ट को इनहेंस करने के लिए हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट, लेमन और स्टेविया डाला गया है। तो ये भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिशन, फैट बर्नर और स्वाद का। तो इसको और अश्वा कॉफी, ये दोनों आपके घर के चाय कॉफी को रिप्लेस कर सकता है। जब भी आपके घर में गेस्ट आता है आप उनको ओके फिट दे सकते हैं, अश्वा कॉफी दे सकते हैं। इससे आप अपना हैबिट भी सुधार रही हो और लोगों को भी हेल्प कर रही हो। तो अगर आपने घर में किसी को ओके फिट दिया होगा, अश्वा कॉफी दिया होगा, तो आपसे जरूर पूछेंगे ये क्या था। तो आप बोल सकते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से ये ले रहा हूँ और इससे मेरा वजन कंट्रोल हो रहा है। तो लोगों को भी एक मौका मिलेगा, और वो चाहेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल वो भी करें वेट को कंट्रोल करने के लिए। ओके फिट मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है, वेट को मैनेज करता है, डिटॉक्सिफायर है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, रेडी टू सर्व है, और बहुत स्वादिष्ट फ्लेवर में इसको बनाया गया है। कार्ब कंट्रोलर के बारे में मैंने शुरू में बता दिया कि आपके फूड की जो क्रेविंग है उसको कम करेगा, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। साथ में कार्बोहाइड्रेट आपने जितना भी लिया होगा उसको तुरंत एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डिले करेगा, यानी आपने जितना खाया पूरा तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपके बॉडी को वेट करने में मदद करेगा, बॉडी के फाइबर डाइजेशन, स्टार्च डाइजेशन, बॉडी के दूसरे इंपॉर्टेंट चीजों को डाइजेशन में हेल्प करेगा। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और ब्लड, जैसे मैंने कहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो दोस्तों ये थे सारे प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स और हैं जो आप रेकमेंड कर सकते हैं, त्रिफला, एलोवेरा, सीबक, दीज आर द सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज मुझे बता ये सेशन आपको कैसा लगा। और अगर किसी का कोई भी सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
आप प्रोडक्ट्स का भी रेटिंग दे सकते हैं, ओवरऑल सेशन का भी रेटिंग दे सकते हैं, और किसी का मन में कोई भी सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।